हाँ देखिए बेटा, अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पशुओं के नाम, फिर सेकंड नंबर पे जो हमारा रहा वो पक्षियों के नाम, और अब तीसरे नंबर पे जो अब हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्या है, अनाजों के नाम। ठीक है, अन्न वर्ग जिनको हम कहते हैं, अनाजों के नाम या अन्न वर्ग। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि ये कुछ अन्न वर्ग दिए गए हैं, इन अन्न वर्गों में आप जैसे अब दे दिया गया अड़की, अड़की की संस्कृत बताइए। ठीक है, तो अड़की की संस्कृत बताइए। अब अड़की आप देखो इसमें कहाँ पे है, तो अड़की क्या है, अरहर, अरहर क्या है, अड़की। इसी तरह से फिर दे दिया जाता है कि बाजरा की संस्कृत बताइए। अब बाजरा की संस्कृत क्या होगी, वज्र का, वज्र है ना, वज्र का, वर्जरी, प्रियंगु, ये सब क्या है, बाजरा की संस्कृत है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे कुछ अन्न वर्ग हैं, इन अन्न वर्गों पे हिंदी नाम और संस्कृत नाम। तो अनाज को क्या कहते हैं संस्कृत में, अन्न कहते हैं। अरहर को क्या कहते हैं, अड़की या तुअरी कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आटा को क्या कहते हैं, अट्टम, चूड़म, अट्टम भी कहा जाता है और चूड़म भी कहा जाता है। उड़द को क्या कहते हैं, मासा। जौ को क्या कहते हैं, यवा। दाल को क्या कहते हैं, द्विदाला, दाली या द्विदलम, क्योंकि दाल क्या होती है, एक अरहर जब फूटती है तो दो हो जाती है, एक मटर जब तोड़ी जाती है तो दो हो जाती है। ठीक है, जब उसको हम दाल रूप में तैयार करते हैं, और जो उससे अधिक टूटती है उसको हम बाहर कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विदाला, दाली या द्विदलम। ठीक, अगला है बाजरा। आ जाइए अगले पे, जो अभी हम बता रहे थे कि बाजरा को क्या कहते हैं संस्कृत में। तो अगला है बाजरा। बाजरा क्या है, वज्र का, बजरी। ठीक है, वज्र का, वर्जरी और प्रियंगु। ठीक, फिर गेहूँ को क्या कहते हैं, गोधूमा, और इसके बाद चना को चणका, फिर मूंग को मुगदा, मुदगा है ना, मूंग को क्या कहते हैं, मुदगा। सरसों को सरघ, सरपा, सपा है ना, क्या कहते हैं, सपा। फिर मक्का को मकाय, मकीजा। मटर को हरेड़, कलाय। मटर को क्या कहते हैं, हरेड़। मटर कहाँ पे है, यहाँ पे ना, मटर, हरेड़, कलाय। फिर बेसन को चड़क चूड़म। बेसन को क्या कहते हैं, चड़क चूड़म। बेसन किससे बनता है, चने से बनता है ना, बेसन किससे बनता है, चना से। तो चने को क्या कहते हैं, चड़का। तो जब उसको पीस दिया गया तो क्या हो गया, चूर्ण हो गया ना उसका, तो बेसन को क्या कहते हैं, चड़क चूड़म। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं अगले टॉपिक।